हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 22.76 के आसपास काम कर रहा है। लगभग 0.48% का फॉल देखने को मिला है हमें फ्राइडे के दिन में। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट द कैंडल्स, ये दोनों कैंडल्स अपने आप में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दिन बड़ा ही वोलेटाइल था। तो थर्सडे वोलेटाइल था ही, फ्राइडे को भी हमने थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखी हुई है। निफ्टी 67 पॉइंट्स डाउन है, 15,300 के नीचे की क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी 32,743, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निफ्टी को बैंक निफ्टी ने ही संभाला हुआ है। 125 पॉइंट्स का गेन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है हमें, और निफ्टी में 67 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी की तरफ से निफ्टी में ज़्यादा आते हुए दिखा हुआ है, और मार्केट को भी बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 32,885 के आसपास में, और निफ्टी फ्यूचर 15,348। नो नीड टू मेंशन, दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे हैं। एक बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट फ्राइडे के दिन थोड़ा सा शांत काम करते हुए नजर आया निफ्टी के अंदर में, और थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में काम करते हुए बैंक निफ्टी के अंदर में। हमने क्या ट्रेड इनिशिएट किया था? कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। वी आर जस्ट वेटिंग। क्यों वेट कर रहे थे? 15,150 और 50 का जो लेवल है, 150 से लेके 50 वाला जो रेंज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे मार्केट जाता है तो वहाँ से अगर बाउंस बैक करता तो एक बार 15,500 तक की रैली हो सकती है, जो कि हमने 15,400 तक की रैली देखी फ्राइडे को। अगर वो टूटा तो फिर आदमी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फिर नीचे की तरफ में बड़े लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। अगर 15,500 सस्टेन करता है तो 15,750 टू 700 का रेंज एक बार हो सकता है। ये मैंने मेरे ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था। डेफिनेटली थोड़ा सा जो भी इंडिकेटर्स है मैं फॉलो करता हूँ, वो सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड कंडीशन में हैं, तो थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा अच्छा है। एक फॉल के बाद में बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। FIA की बात करें तो FIA एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई कोई भी लेवल आ जाने दो, मैं बेचूंगा ही बेचूंगा। 7,818 करोड़ रुपीज़ के आसपास की बिकवाली FIA ने की हुई है। DII 6,086 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आया है। FIA की बिकवाली ऐसी चल रही है मार्केट के अंदर में कि शायद से मार्केट कभी उठेगा ही नहीं। अब आप खुद ही देखिए, बहुत ही बुरी तरह से बेच रहे हैं, बुरी तरह मेरे ख्याल से बड़े नंबर्स बेच रहे हैं। फिलहाल फ्राइडे के दिन में मार्केट काफ़ी संभला है, लेकिन उसके बावजूद आप 7,800 करोड़ की बिकवाली देख रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो FIA फिलहाल कितने बेरिश है, ये बड़ा आप बोल सकते हैं सरप्राइज वाला मोमेंट है कि इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों हो रहे हैं ये। हाँ, एक न्यूज़ आ रही है आर्थिक मंदी की, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है। अगर वैसा कुछ होता हुआ नज़र आया, डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस टाइम पे। फिलहाल निफ्टी यहाँ पे काम कर रहा है, ये लगभग 26 मई को इस लेवल, इनफैक्ट उसके नीचे 20 मई को उस लेवल पे, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ 52 वीक के लो पे काम करता हुआ नज़र आया है निफ्टी। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा कि 16,700 से इतना जल्दी ये नीचे चला जाएगा, इतने बड़े बड़े गैप डाउन देखने को मिलेंगे, इतने बड़े कैंडल्स देखने को मिलेंगे। किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं रहा होगा, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट प्ले कर रहा है, जिस तरह से ग्लोबल न्यूज़ प्ले कर रहा है, फैक्टर काम कर रहा है, उस हिसाब से निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो फ्राइडे के दिन में जो कैंडल बनते हुए निफ्टी के अंदर में नज़र आया, लेट में हाईलाइट दिस कैंडल। सो फ्राइडे के अंदर, ओके माफ़ करिएगा, फ्राइडे को जो हमें कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये डोजी है। अब डोजी मतलब क्या हो गया, एक बड़े फॉल के बाद में अच्छा खासा फॉल हुआ है, उसके बाद में डोजी बना है, और ये डोजी जिस तरह डिसिसिवली टूटेगा उस तरफ आपको 200-300 पॉइंट के निफ्टी में एटलीस्ट मूव देखने को मिलेंगे। मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया डिसिसिवली, क्योंकि निफ्टी ने इसे इंट्राडे तोड़ा था, लेकिन डिसिसिवली ऊपर की तरफ से तोड़ा तो डेफिनेटली अच्छे मूव्स देखने को मिले। सेकेंड टाइम जब लो पॉइंट के आसपास थे, जब डोजी बना था, डिसिसिवली ऊपर की तरफ टूटा, लगभग 200 पॉइंट का गेन दिया हुआ था। इस बार भी डोजी बना हुआ है। हाँ, उतना क्लासिकल नहीं है जितना पहले बना था, पर डोजी बना हुआ है एक फॉल के बाद में। सो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर कल के दिन में ऊपर की तरफ निफ्टी क्लोज कर जाता है, ऊपर की तरफ मतलब जो हाई पॉइंट था 15,400 के ऊपर, अगर मंडे के दिन में उसके ऊपर क्लोज कर जाता है, तो आपको एक बार रैली थोड़ी 15,500 से 15,670 तक की रैली, 660 तक की, 15,500 से 15,660 तक की एक बार रैली देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं 15,700 750 के ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर सस्टेन करते हैं तो फिर आप 16,000 का एक्सपेक्टेशन रखिए। नहीं तो फिलहाल के टाइम पे फर्स्ट रेजिस्टेंस 15,500, और जो दूसरा रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा 15,640, एंड देन 15,700 750 के बीच में रेजिस्टेंस है। करना क्या है,
मैं अभी भी बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पहला, इंडिया विक्स 22 के ऊपर काम कर रहा है और जिस तरह का काम होते हुए नज़र आप ये बोल सकते हो कंसोलिडेशन देखने को मिला हुआ है, लेकिन 2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में बढ़िया फॉल भी हुआ है। सो एक लेवल का वेट करना चाहिए, उसके पहले मार्केट में ना घुसे। सो 15,150 15,050 में अभी भी यही बोलूँगा, अगर उन लेवल्स के आसपास में मिलता है 15,050 और 15,150 के बीच में मिलता है तो कॉल बाय करना चाहिए। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। सो कॉल बाय करना चाहिए, कॉल बाय करूँगा मैं 15,000 का, और ये बहुत ही कॉशियसली मैं जुलाई मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। क्यों? अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट आपको टाइम लीके का इशू नहीं होगा फिर। सो जुलाई मंथ की एक्सपायरी की बाय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस अगर आप देखिए चार्ट के ऊपर ही देखते हैं स्टॉप लॉस क्या एग्जैक्टली इंडिकेट हो रहा है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। और इसके नीचे हम एक साल बाद गए तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। कहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखा जाए, डेली कैंडल पे नज़र डालते हैं, डेली कैंडल ज़्यादा क्लियर दिखाएगा आपको। सो ये पर्टिकुलर लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 15,150 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके आसपास से मिलता है सो ये पर्टिकुलर लेवल पे वेट करना पड़ेगा। 15,900 की मैं बात करूँगा फिर। सो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उस टाइम पे? आपका स्टॉप लॉस जो है लगभग 15,900 के आसपास का बनेगा। लेट मी राइट 14,870 आसपास रख लीजिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर की तरफ में टारगेट रख लीजिए 15,300, 15,500 एंड अगर उसके ऊपर गया तो 15,700। ये आप टारगेट रख के काम कर सकते हैं। किसमें आप काम कर सकते हैं? ये निफ्टी के अंदर में। और ये कब के लिए? ये जुलाई मंथ की सीरीज़ के लिए। ये कल के लिए मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, जुलाई मंथ की सीरीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। इसके अंदर में काम किया जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे अगर देख रहे हैं, इंट्राडे भी अगर आपको 15,150 15,000 उसके आसपास में मिल जाता है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप 15,200 100 के लिए काम कर सकते हैं। ऊपर से सेल करना है क्या? सेल तो तभी करना है जब ऊपर काफ़ी 15,500 के लेवल पे आ जाए तो। सो एक बार अगर आपको 15,500 का लेवल निफ्टी के अंदर में देखने को मिलता है तो 15,500 का पुट ऑप्शन लेके काम कर लीजिए। 15,560 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे 15,350 का। एक बार 15,560 टूटा, निकल जाइए, 15,670 तक जाने के पूरे चांसेस बनेंगे, तो रुक जाइएगा उस टाइम पे। ऑप्शन चेन में नज़र डालते हैं 15,300 के आसपास की मार्केट क्लोजिंग है। कितना? 293 पे। यस, 15,300 पे मार्केट की क्लोजिंग है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लायक है, दोनों तरह के मूव देखने को मिले हैं, जिसके चलते हुए आपको टाइम डी के क्लियर कट देखने को मिला हुआ है। लुक एट द कॉल एंड पुट। कॉल के अंदर में भी मतलब क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में बात करेंगे तो डेफिनेटली चारों में आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आपको एट द मनी पे लगभग 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ नज़र आया हुआ है और पुट साइड में भी लगभग 25,474 लॉट का आपको एडिशन होते हुए नज़र आया। मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग है? बहुत दिनों के बाद में पुट के अंदर में थोड़ी ओपन पोजीशन देखने को मिल रही है कॉल के कंपैरिजन में। सो 15,300 कल के दिन में थोड़ी यहाँ पे रस्साकसी होने वाली है, थोड़ा फाइट होने वाला है। अगर देखा जाए तो 15,000 पे 81,679 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड अगर कॉल साइड की बात करें तो 15,700 पे आपको 1,16,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मैं क्यों बात कर रहा था 15,700? यहाँ पे जो मैं टारगेट की बात कर रहा था आपको अभी समझ में आ गया रहेगा। एंड इसके बाद में अगर नज़र डालें तो 16,000 पे लगभग 1,31,600 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये सब जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहा है कि 15,300 के नीचे अगर टिकते हैं तो आपके लिए 15,000 तक के रास्ते खुलेंगे और अगर 15,300 के ऊपर टिकते हैं तो आप 15,500 तक जाते हुए नज़र आ सकते हो। बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं, 17,000 का ही है, पर यहाँ पे जाते हुए नज़र आ सकते हो। एक बार ये क्रॉस किया तो 15,700 का टारगेट बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर में बढ़िया कैंडल बना है निफ्टी के मुकाबले एंड एट द सेम टाइम ये कैंडल जिस टाइम पे बना है ये एक सपोर्ट रेंज भी है। ये रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सो ये सपोर्ट रेंज के आसपास में बढ़िया कैंडल बनते हुए नज़र आ रहा है, पॉजिटिव कैंडल बनते हुए नज़र आ रहा है। एक क्लोजिंग चाहिए और ये क्लोजिंग 33,200 के ऊपर की। अगर एक क्लोजिंग मिल जाए कल के दिन में 33,200 यानी लगभग 500 पॉइंट यहाँ से ऊपर क्लोज कर जाए तो आप 34,000 तक जाने का पूरा एकदम दमखम रखते हैं इसी वीक में, अगर क्लोजिंग 33,200 के ऊपर की मिलती है तो।
अगर नहीं मिलती है तो डेफिनेटली आप थोड़ा हो सकता है 1-2 दिन इसी रेंज में निकालें। रेंज 32,300 से 32,700 के बीच की हो सकता है, इसके बीच में टाइम निकालें। ऊपर की तरफ में 33,600, 33,700 इसके आसपास में, जो मैंने अभी जस्ट बात किया, इसके आसपास में जाने के चांसेस बनते हैं क्लोजिंग अगर 33,200 के ऊपर की होती है तो। क्या करना चाहिए इन केस अगर ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी आपको देखने को मिला इस पर्टिकुलर रेंज में 33,600 700 के रेंज में मिलता है, सो सेल करेंगे, नो डाउट इन दैट। 33,600 से 33,700 के रेंज में सेल करेंगे। क्या सेल करना चाहिए? 33,700 का पुट ऑप्शन इन द मनी में करना चाहिए सेल। 33,820 के आसपास स्टॉप लॉस लगेगा। 33,500 33,200 का टारगेट लेके काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में इंट्राडे के हिसाब से। अगर लेट से कल गैप अप ओपनिंग हुई इस रेंज पे गए तो काम कर सकते हैं। इन केस अगर क्लोजिंग 33,200 के ऊपर की होती है तो एक रिस्क लेना बनता है। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्लोज करता है 33,200 के ऊपर क्लोज कर जाता है कल के दिन में, सो एक रिस्क लेना बनता है। और रिस्क क्या बनेगा? आपको 33,500 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। OTM की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? दूसरे दिन की स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर गैप डाउन हो गया तो फिर ये तो गया, तो रिस्की है। बाय टुडे सेल टुमारो वाली कहानी है ये। इन केस अगर दूसरे दिन मार्केट 33,500 के आसपास खुलता है तो 33,400 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट आपका 33,700 600 का रेंज बनता हुआ नज़र आ सकता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट पे बताया। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या डेटा बहुत ज़्यादा बने हैं कि ऑप्शन चेन में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन चेन में आप डेटा देख लीजिए, 25,350, 39,000, 51,000 आपको 34,000 पे दिखेगा। ये एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है फिलहाल। नीचे की तरफ 32,500 पे अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है 43,000 के आसपास का, एंड 32,000 पे 50,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 51,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी दिख रहा है। सो एक्सपेक्ट करिए कल के दिन में अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, हम 33,000 के आसपास जा रहे हैं। फिर तोड़ेंगे, ऊपर सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है कि 33,000 के आसपास में कल के दिन में हम जाते हुए नजर आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।